नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज रीजनिंग का क्लास होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी क्वेश्चन है सबको नोट कीजिए और क्लास ख़त्म होने के बाद आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग से छूटे नहीं और शॉर्ट ट्रिक के साथ बन जाए। ठीक, तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 12 में हम बताए थे त्रिभुज और आय वर्ग का। ठीक, त्रिभुज कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्रैक्टिस सेट जो है 12 देखिए। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है एसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे। उसके बाद चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। त्रिभुज आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज कितना है। ठीक है, तो आप लोग को शॉर्ट वीडियो में भी हम बताए हैं कि त्रिभुज का शॉर्ट ट्रिक निकालने का। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक किस तरह निकालना है। ठीक, तो चलिए बता देते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए त्रिभुज वाला या ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा रहे या ऐसा रहे या ऐसा रहे, आप लोग क्या कीजिएगा। त्रिभुज निकालने बोलेगा तो पहले देखिए इसका ये देखिए कितना पार्ट में विभाजित है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। ठीक, इधर से भी ये 1, ये 2, ये 3। 3 इधर हो गया, 3 इधर होगा, तो क्या कीजिएगा आप 3 गुना 3 कर दीजिए। कितना हो गया 9। ठीक, 3 गुना 3 ये कितना हो गया 9। यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो त्रिभुज का कभी भी कितना भी भारी त्रिभुज आए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। ऐसा वाला त्रिभुज जो देता है इसका भी देखिए क्या होता है। इसका भी देखिए 1 ये हो गया और ये 2, ये 3, तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक, ऐसा वाला में सबको जोड़ देना है। ठीक, तो 2 + 3 कितना हो गया 6। ठीक, मान के चलिए कि आपको ऐसा त्रिभुज दे देगा। ठीक, ऐसा दे देगा 1, 2 और एक और दे देगा 3 दे देगा। ठीक, कभी कभी ऐसा त्रिभुज भी पूछ देता है। इस चैप्टर से त्रिभुज वाला तो क्वेश्चन पूछवे करता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सिंपल ट्रिक 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 3, 3, 6, 4, 10। टोटल हो गया 10। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक जो है आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। ठीक, तो आप लोग का टाइम जो है बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, ऐसे सब क्वेश्चन को आप जो है ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा 5 होगा। देखिए अभी आपको क्वेश्चन ऐसे, फिर 4 के बाद क्या हुआ 4 के बाद यहाँ देखिए 5, 5 के बाद यहाँ 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो है ऊपर से देख लेना। फिर क्या है 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या है 8, 8 के बाद यहाँ 9। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 था, क्या होगा 0 होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया 57
90। ये हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं किसी को दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आपको हम बता देते हैं इसको अभी अच्छे तरीके से। ये हुआ आंसर को देख, ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट आंसर मारिए और शॉर्ट ट्रिक के साथ निकल जाइए। ठीक, ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिए। चलिए आप लोग को थोड़ा अच्छे तरीके से इसी जगह पर, ठीक, तो यहाँ पे जो है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक, उसी तरह देखिए 4 से 5, 5 से 6 +1 हो रहा है, फिर 7। ठीक, +1 +1 +1। ठीक, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, +1 +1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 0 है, 0 से क्या हुआ 0, 0 से क्या हुआ 0, फिर 0 से क्या हुआ 0 यहाँ पे। तो आपका आंसर जो है यही आ गया। ठीक, कहीं किसी को दिक्कत समझने में, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो रहा है, फिर आगे क्या 4, तो आगे 5 ही होगा, क्योंकि सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज बाय सीरीज +1 +1 चल रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक, ज़्यादा प्रोसेस लंबा खींचना नहीं है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है और SSC GD में पूछा गया ही था। ठीक, आप लोग जो है जो एग्जाम दिए SSC GD में उसको पता ही होगा, जो नहीं दिए हैं वो जो है उसका देख लीजिए पैटर्न। अगली बार जो क्वेश्चन पूछा है SSC GD में, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है आप लोग को पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। तो वो वीडियो है मेरे चैनल पे, तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। और ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए, रीजनिंग और मैथ के लिए इसके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का मैथ और रीजनिंग मजबूत रहे। ठीक, तो चलिए और शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए 77 14। ठीक है, उसके बाद देखिए 81 0, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, आप लोग को देखना है इसमें या इसमें किस में, ऐसा सब क्वेश्चन को आप लोग घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे ये आएगा, 1 अंक छोड़ के लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आगे आंसर पूछ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 प्लस कीजिएगा तभी, 5 और 4 कितना हो गया 9, फिर हो गया 3। ठीक, तो 3 हो गया, 5 4 9, यहाँ 9 होगा। ठीक है, 9 1 10, 10 की 0, बाकी 1, और यहाँ पे 3, 7 3 10, 1 11 हो गया। तो देखिए 7714 में प्लस 395 के कितना पड़ गया 8109। ठीक, तो जब इसमें प्लस इतना के पड़ गया तो इसमें भी प्लस कीजिए, सेम लॉजिक। देखिए ये सब सीरीज का क्वेश्चन जो रहता है, इसमें अगर फर्स्ट वाले में +2 हो रहा है तो सेकंड वाले में भी ऑटोमेटिक +2 ही होगा, +2 करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो वही, तो इसमें भी वही कीजिए। ठीक है, 395 को जोड़ दीजिए, इसमें 7916 395 जोड़िए, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस जगह आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जोड़िए 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 की 1 हासिल 1। ठीक, 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 1 11 की 1, बाकी 1। ठीक, और 9 3 कितना हुआ 12, 12 1 13, 13 की 3, बाकी कितना हुआ 1, और ये 7 और 1 8, कितना होगा ये हो गया आपका
8311, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना सॉल्व। सीरीज का क्वेश्चन में अगर +2 चल रहा है तो उसका सीरीज आगे भी +2 होगा। जैसे यहाँ पे 395 हुआ तो 2 ही अंक दिया हुआ, इससे यहाँ पे 395, तो आगे भी इसमें जोड़ेंगे 395 ही, तो आगे आंसर आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेटर सही होना चाहिए, जोड़ घटाव सही होना चाहिए। ऐसा सब क्वेश्चन जब सीरीज में आए तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट काउंटिंग करना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो हमको कितना आता है, 4 तिया 12, ठीक। या 3 का लीजिए या 4 का लीजिए, 3 का लीजिए तो 1 2 3 यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, फिर 1 2 3 यहाँ पे ऐसा 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें भी, ठीक। तो चलिए देखिए किस तरीके से आपको बनाना है। 3 3 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या है, जी है, तो यहाँ पे जी दे दीजिए, ठीक ठीक। और जी के बाद यहाँ क्या है, ए है, ठीक, तो जी के बाद यहाँ पे ए, और ए के बाद क्या है, यहाँ सी है, ए के बाद सी, ठीक। और सी के बाद क्या है, ई है, सी के बाद क्या है, ई, तो यहाँ पे ई दे दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया, ई सी ए जी, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सब ट्रिक आप लोग जो है एग्जाम में यूज कीजिएगा, कम टाइम में ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन जो है लुप्त संख्या, ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जो है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सीरीज चैप्टर से, ठीक। तो चलिए जो है ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे तो सीरीज आपको पता ही होगा लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करना है। अगर नहीं पता है, अगर आप लोग बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं तो अभी बताते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, जब भी ऐसा संख्या रहे, 2 रहे या 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ठीक है, तो आपको लुप्त संख्या किस तरीके से निकालना है, ये सबको जोड़ के या भाग दे के बीच वाला निकालना है, देखना है किस टाइप का निकलेगा। तो आपको देखिए सब दिख रहा है कि ये सब स्क्वायर है, सबका वर्ग है, ठीक। क्योंकि देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 5, 100 का वर्ग 10, तो ये सब टोटल जो है सब वर्ग है, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चलिए पहले ये सबका निकालिए, 100 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग प्लस 100 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग, ठीक। चलिए देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 5, फिर ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया टोटल, 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 10 30, 30 में 5 से भाग दो, कितना हो गया 56 30, कितना आया 30। इसको घेरा मार दीजिए, जहाँ पे 6 आ गया। तो किस तरीके से आया आप लोग समझ गए, इसी तरीके से इसको लाना है, ठीक। तो चलिए आगे प्रक्रिया जारी रखा जाए। थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि मिल जाए ना, ठीक। तो यहाँ से कीजिए, कितना है 25 प्लस 25, ये 25 है, फिर प्लस 25 और प्लस कितना है 81, फिर प्लस कितना है 36, ठीक। सबका वर्ग निकालिए, ये 5 हो गया और ये भी 5 और ये 9 और ये 6, कितना हुआ 5 5 10, 9 से कितना हुआ 15, 15 10 कितना हो गया 25,
ठीक 25 और भागा किससे देना है 5 से 5 है 25 इकल क्या निकला 5 ठीक। तो सेम लॉजिक जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक इसमें लग रहा है तो आगे भी वही लॉजिक लगेगा ठीक। तो चलिए देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें है √25 प्लस √25। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही बैठिएगा, हमने आप लोग को एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग छोड़ के बिल्कुल नहीं आइएगा। आप लोग को ऐसा जीरो लेवल से बताएंगे कि जो है आप लोग देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा ठीक। तो चलिए ये क्या है 5 का, फिर ये इसका 5 आया, फिर इसका 5 आया, 5 आया, सबका वर्गमूल जो है 5, सबको जोड़ दिए कितना हुआ 20, 20 में 5 से भाग दिए कितना आया 4 ठीक। तो बराबर क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 आया। तो आगे देखिए आप क्या करना है, देखिए 36 का रूट प्लस 49 का रूट प्लस 9 का रूट प्लस 16 का रूट ठीक। तो कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया ठीक। तो 6 और 7 कितना हो गया 6 4 10, 3 7 3 10, 10 10 कितना हो गया 20, 20 में किससे भाग देना है 5 से, 4 5 6 20, कितना आया आपका आंसर, आपका आंसर जो है 4 आया ठीक। आपका आंसर जो है 4 आया, यही आया 4। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे क्या भरना है, यहाँ खाली स्थान के जगह पे क्या रखना है इसको 4 ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आप लोग जो है घबराना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन को कि क्या है। अगर सिंपल 2 4 6 रहता है सबको जोड़ के हो जाता है या गुना करके हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है सब स्क्वायर है, सब वर्ग है ठीक, सब वर्ग है तो सबका वर्ग निकाल दीजिए और आंसर पहुंच जाएगा ठीक। तो चलिए आज आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं ठीक है। चलिए चलिए ये भी जो है लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, और ये सब क्वेश्चन का आप लोग जो है आप लोग को पहले बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि आप लोग को ऐसे सब क्वेश्चन देगा लुप्त संख्या वाला, तो आप लोग को जो है एक इस टाइप का लुप्त संख्या आता है ADF, उसके बाद दे देगा वाट, ये भी हुआ लुप्त संख्या ठीक। तो ये सब क्वेश्चन जब भी देगा तो आप लोग को जो है पहचानना है। अल्फाबेट में अगर क्वेश्चन देगा तो उसमें प्लस हो रहा है माइनस वो देखना है, और इस सब में जब क्वेश्चन देगा तो इस सब में देखना है कि ये सब बीच वाला किस तरीके से, ये जो बीच वाला है ये इसको किस तरीके से हमको लाना है ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग, तो देख रहे हैं यहाँ सब स्क्वायर है, 25 का वर्ग 5, 9 का वर्ग 3, तो डायरेक्ट सभी का वर्ग निकाल दीजिए। 25 का वर्ग फिर प्लस 4 का वर्ग फिर प्लस क्या है 16 का वर्ग फिर 9 का वर्ग ठीक। सब का वर्ग निकालिए, 25 का वर्ग 5, 4 का वर्ग 2 प्लस 16 का वर्ग 4 प्लस 3 ठीक। सबको जोड़ दीजिए कितना हो गया 3 2 5 5 5 10 4 14, यही निकल गया ये ठीक। उसी तरह इसको देखिए 1 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 49 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग ठीक। सभी का वर्ग निकाल दिया, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 3 प्लस 7, 49 का वर्ग 7, 36 का वर्ग 6, जोड़ दीजिए कितना होगा
7 3 10 7 17। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे सब जो है कितना ही बड़ा लूप संख्या वाला सवाल आ जाए तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग जो है पहले कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए। ठीक, कि क्या रहा है, या स्क्वायर निकालने बोल रहा है, या वर्ग निकालने बोल रहा है, या क्यूब निकालने बोल रहा है, या जोड़ कर सब पूर रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए ये 3 टाइप है। पहले जोड़ना है, अगर पहले दिख रहा है कि स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसका वर्ग निकालिए। अगर नहीं दिया हुआ है वर्ग निकालने, जैसे 2 5 6 8 रहेगा तो उसको जोड़िए, जोड़ कर 2 से भाग दीजिए। उससे भी नहीं होगा तो गुना कीजिए 2 4 से, फिर भाग दीजिए, तब पूरेगा। तो एक को जिस तरीके से एक का पूरेगा उसी तरीके से सभी का पूरना चाहिए, तब वो लॉजिक काम करेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखिए। चलिए देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहे आप लोग को घबराना है। ये सब और जो क्या बोलते हैं एकदम नॉर्मल सब क्वेश्चन ये सब है। ठीक, सिर्फ इसमें क्या आप लोग को करना है, आप लोग को बताया ना पहले प्रैक्टिस सेट 10 में आप लोग को बताया ना, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहेगा आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। अगर आगे की ओर होगा तो प्लस होगा, पीछे की ओर होगा तो माइनस होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ है ए बी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अगर ए जेड रहेगा क्या होगा, -1 हो रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें आपको देखना है, चेक करना है। देखिए चलिए सॉल्यूशन टू द पॉइंट, ROC। ठीक, रोज को क्या लिखा है, TQUG। ठीक, अब देखिए आर के बाद क्या होता है, एस और टी, क्या हुआ यहाँ पे +2। ठीक, ओ के बाद पी, उसके बाद क्यू, +2। ठीक, STU क्या हुआ +2। देखिए जब +2 का सीरीज चल रहा है तो आगे आँख कान मूंद के लगा दीजिए +2, देखने कोई जरूरी नहीं, देख भी लीजिए। ई के बाद क्या होता है, EFG, +2 हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या सीरीज है, +2 ठीक, तो ये वाला हम क्या लिखा है, बिस्किट, बिस्किट में भी वही होगा। ठीक, तो देखिए BISCUIT, बिस्किट। ठीक, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, +2, इसमें भी +2 कीजिए, +2 के बाद क्या होगा, BCD, डी होगा, डी लिखिए, इसमें भी +2, आई के बाद क्या होता है, जे, उसके बाद के। ठीक, +2, और इसमें भी +2 दो, STU। ठीक, एस के बाद TUU, और सी में +2 कीजिए, क्या होगा, सी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई। ठीक, उसके बाद यू में +2 लीजिए, यू के बाद WXYZ, STU, यू के बाद क्या होता है, V, STUV, उसके बाद W, V के बाद W, +2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आई है। ठीक, आई यहाँ पे है ना, आई में +2 क्या क्या है, के, तो IJK, यहाँ पे के दे दीजिए। ठीक, टी आया यहाँ पे, टी
यहाँ पे भी प्लस 2 होगा, यहाँ पे भी प्लस 2, तो एस टी यू, यू के बाद क्या आता है भी। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए आपका आंसर क्या होगा, डी के यू ई डब्ल्यू के भी। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, यह आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा सब जो सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को घबराना नहीं, सिर्फ चेक करना है +1 हो रहा है या +2 हो रहा है। ठीक, ये जो हम बताएं ये आप लोग को समझाने के लिए बताएं। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा, बनाते बनाते आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए में +2 कीजिए तो सी डी, डी लिख दीजिए। आई में +2 कीजिए, के लिख दीजिए। एस में एस टी यू, यू लिख दीजिए। सी में डी ई, ई लिख दीजिए। यू में फिर डब्ल्यू, आई से के, फिर टी से एस टी यू भी डब्ल्यू, हो गया। तो अगर आप लोग रिवाइज करिएगा तभी तो आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा बनाने में, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट हम लगाए। ठीक, मेरा अगर पहला का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, उधर 15 से उधर नहीं देखे हैं, तो वह सब प्रैक्टिस सेट देखिए, आप लोग का एक्सपीरियंस और तेज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 10 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक, किसी में 15 है, किसी में 20 कराए हैं। ठीक, तो ऐसे सब प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग के लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग किसी भी एग्जाम का, सिर्फ कंपैरेटिव एग्जाम होना चाहिए। ठीक, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बैंक पीओ का हो या इंडियन आर्मी का हो, कोई चीज़ का भी हो, तो सभी में रीजनिंग, अगर उसका सिलेबस में रीजनिंग है तो 100% यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वही सब टॉपिक हम पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भी कराते हैं, ताकि ऐसा सब क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिए तो एग्जाम में सेम टू सेम आपको लगेगा, सेम टू सेम जो वहाँ पढ़े हैं वही पे यहाँ पे उतार दिया, सेम टू सेम फोटोकॉपी कर दिया। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि शब्द मेंटल को LNDFMOSUZBKM लिखा जाता है, टेस्ट को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो पहले देखिए MENTAL, मेंटल। ठीक, तो मेंटल को देखिए आपको किस प्रकार लिखा है, LNDFMOSUZBKM। देखिए आप लोग एकदम जीरो तरीके से समझना है। ठीक, तो देखिए देखिए यहाँ से एम से पहले क्या आता है, एल, एल के बाद एम और एम के बाद जो है एन आता है। ठीक, तो एक क्या है, पहले, पहले फिर बाद। ठीक, पहले और बाद लेना है और कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे समझना है पहले और बाद। ठीक है, तो पहले वाला पहले लेना है, उसके बाद बाद वाला। ठीक, तो एम के पहले क्या आता है, एन, एन के बाद क्या आता है, एन। ठीक, इसके बाद देखिए फिर यहाँ देखिए ई के पहले क्या आता है, डी, डी के बाद क्या आता है, एफ। ठीक, उसी तरह एन, एन के पहले क्या आता है, एम, एम के बाद, एन के पहले एम, एन के बाद क्या आता है, ओ। ठीक, उसी तरह यहाँ पे टी के पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद क्या आता है, यू। ए के पहले क्या आता है, जेड, ए के बाद क्या आता है, बी। ठीक, उसी तरह यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना। ठीक, पहले और बाद, यहाँ क्या है, पहले और बाद। ठीक, ये है पहले, ये वाला पहले, ये बाद, फिर ये पहले बाद, पहले बाद। ठीक, पहले बाद, पहले बाद। ठीक, समझ गए
क्या टॉपिक है इसका। अब उसी भाषा में बोल रहा है टेस्ट को लिखने। तो चलिए हम लोग अब टेस्ट को लिखते हैं, पहले और बाद, पहले फिर बाद। ठीक है, चलिए अब टेस्ट को लिखते हैं इसी भाषा में, टेस्ट, टेस्ट को इसी भाषा में लिखते हैं। ठीक, टेस्ट को इसी भाषा में लिखते हैं। तो टेस्ट का पहले क्या आता है आप लोग को समझाइए देते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक, चलिए देखिए आप लोग को अब समझने में मजा आएगा। आप लोग को एक बार समझा देंगे ना, आप जब तक नहीं हो बनाइएगा तो ये भूलने वाला चीज है एकदम। जब तक आप कंपटीशन, जब तक आपका नौकरी नहीं लगेगा तब तक आप भूलबे नहीं कीजिएगा। ऐसा समझा देंगे आप लोग, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहे। ठीक, तो टी का क्या पहले लेना है और बाद वाला लेना है। ठीक, टी कहाँ पे है, यहाँ पे। टी के पहले क्या है एस, बाद में क्या है यू। ठीक, तो हमको क्या लेना है एस यू। ठीक, चलिए ये होगा, इसका लेना है, क्या लेना है ई के पहले क्या, ई के पहले डी और बाद में एफ, तो डी एफ। ठीक, उसके बाद एस, एस के पहले क्या है आर, बाद में क्या है टी, आर टी, आर टी। टी के पहले क्या है, टी के पहले एस, बाद में क्या है आर। ठीक, तो एस यू। ठीक, यहाँ पे टी के एस यू, यहाँ भी एस यू। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा देखिए, एस यू डी एफ आर टी एस यू, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो देखिए आपका आंसर ये जो है किसमें, एस यू डी एफ एस एस यू डी एफ यहाँ पे भी है। लास्ट में क्या है एस यू डी एफ आर टी, SUDFRT। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए आप लोग को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा दिए। अगर आप लोग को भी प्रॉब्लम, इतना भी जीरो लेवल समझाने से अगर आप लोग नहीं समझते हैं उसके बावजूद भी कमेंट कीजिए, दोबारा फिर समझाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ऐसा सब क्वेश्चन जो है किस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए इस सब में जो है सिर्फ ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक, अल्फाबेट अलजेब्रा चैप्टर है इसमें, तो अक्षर का, तो इस सब में जो है आप लोग को सिर्फ देखना है कि ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसमें प्लस या माइनस या उसका अपोजिट भी आता है। तो ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है, अभी आप लोग को बताते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को किस तरीके से बनाना है देखना है। क्या है टी वाई टी ई डब्ल्यू आर आई टी ई आर। ठीक, क्या है जी बी के भी डी आई आर टी, आर के बाद क्या है जी, जी के बाद भी के बाद आई। ठीक, देखिए अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहे तो आप लोग जो है ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि भी से जो है टी से जो है जे
टी से जे यानी पाछे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये अपोजिट है, बहुत ज़्यादा है। अगर 2-4 का अंतर रहता तो आप समझ जाते ये माइनस है, ठीक। लेकिन जगह है तो आप इसका अपोजिट है। किस तरह है देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। अब मिलाइए, देखिए टी का अपोजिट क्या है, टी कहाँ पे है, टी का अपोजिट क्या है, जी, यहाँ पे जी है, सही है। वाई का अपोजिट क्या है, वाई का अपोजिट यहाँ पे होगा वाई, ये वाई और ये जेड, ठीक। वाई का अपोजिट क्या है, बी है, यहाँ पे बी है। पी का अपोजिट क्या है, पी का अपोजिट क्या है, के है, यहाँ पे के है। ई का अपोजिट भी, यहाँ भी। डब्लू का अपोजिट डी, यहाँ डी। तो इसी तरह ये जो है सबका अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप लोग जो है ये अपोजिट है तो हमको स्टोनों का अपोजिट करना है, STENO, ठीक। स्टोनों का हमको क्या करना है, अपोजिट निकालना है, यानी उल्टा ही करना, ठीक। तो चलिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इसमें रेशियो बैठा के ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एस का अपोजिट क्या हो गया, एस का अपोजिट देखिए यहाँ पर एस का अपोजिट क्या है, एच। टी का अपोजिट जी। ई का अपोजिट क्या है, यहाँ पे देखिए भी, ई का अपोजिट भी। एन का अपोजिट एम। ओ का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट एल, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो गया मालूम है आपको, ये हो गया आपका आंसर एच जी भी एम एल, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, HGVMC, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है, ठीक। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट किए तो कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में संख्या श्रृंखला में जितना भी क्वेश्चन था संख्या सीरीज में, तो ये दोनों चैप्टर से जो है अधिकतर क्वेश्चन इस सब टाइप से पूछा जाता है। तो ये जितना भी टाइप से क्वेश्चन पूछा सभी टाइप लगभग आप लोग को बता दिए, ठीक। तो आप लोग से अगर ऐसा सब क्वेश्चन जब आप लोग एग्जाम में आप लोग जाइएगा, जब ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो हमको उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा, ठीक। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, कश्मीर, यही लिखा है। कश्मीर को क्या लिखा है, कश्मीर को क्या लिखा है, 8142 ठीक। तो इसका जो है नंबर सीरीज लिखे, देखिए यहाँ पे के का नंबर कितना है 8, ए का नंबर कितना है 1, एस का नंबर कितना है 4, एच का नंबर कितना है 2, ठीक। एम का नंबर कितना है 7, ठीक। आई का नंबर कितना है 5, आर का नंबर कितना है 3, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हमको निकालने क्या बोल रहा है, RIMSH
एक के रिंसक। ठीक, तो इसको देखिए आपको किस तरह निकालना है। आर, आर का क्या है, आर का क्या है 3 है, 3 लिखिए। आई का क्या है 5, एम का यहाँ देखिए 7, एस का 4, फिर एच का क्या है 2, ए का यहाँ क्या लिखा है 1। इसी के हिसाब से चलना है, जो जो लिखा है के का क्या है हार्ट, इसी के हिसाब से चलना है, जो जो लिखा है वही लिखना है और सेम टू सेम आपका आंसर हो गया ये। ठीक, ये आपका आंसर होगा। तो ये आंसर देखिए किस में है, ये जो है आपका आंसर होगा। तो 35, 74, 218 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, इस सब में कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को एक बार दिमाग जरूर लगाना है। इसमें ये नहीं कि प्लस माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ से नंबर दिया। ठीक, ये भी के जो है 11 नंबर पे आता है। ठीक, तो ये तो 11 नंबर में है, 8 नंबर है, तो इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक, इसमें लॉजिक कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ इसका ही लॉजिक इसमें जाए, क्योंकि जो अंक इसमें है वही अंक इसमें है। अगर इसमें नहीं रहता तब फिर वो लॉजिक लगता। ठीक, तो इसमें भी देखना है, जो जो ये अंक है इसमें है, आर है, आई है, एम, एस, एच, ए, के। ठीक, इसका जो है, इसका कहानी जो है ये इधर से लिया, ये उल्टा करके लिख दिया इसको। ठीक, तो सेम टू सेम यही आपका आंसर हो गया। ऐसे सब क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए, ये 11 क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष चैप्टर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कथन निष्कर्ष जो है अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं तो मेरा जो है प्रैक्टिस सेट 10 जाके 5 जाके देखिए, उसमें कथन निष्कर्ष एकदम बेसिक तरीके से 5-6 क्वेश्चन कराए हैं सभी टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग को समझा देते हैं। कथन, कुछ फले फूल है, कोई फल नाम नहीं है। ठीक, कुछ फल क्या है फूल है, इसका एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम के थ्रू से आपको समझाते हैं। ठीक, तो फल जो है देखिए, मान के चलिए ये फल है, फल ये फूल, सॉरी ये फूल है, फूल का कुछ हिस्सा क्या कर रहा है फल में है, ये मान के चलिए ये फल। ठीक, फले, नदियां नाव है। ठीक, नाव जो है ये नाव है, इसमें लिखा है ऊपर में, देखिए क्या कर रहा है। पहले हमको जब आंसर जिस समय निकालना है ये हमको ये वाला पढ़ना है, कथन पढ़ना है, निष्कर्ष नहीं पढ़ना है। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, फूल जो है, कुछ फूल जो है फल है। ठीक, तो ये फूल है, इसका कुछ हिस्सा जो है फल में है। ठीक, उसके बाद क्या है, कोई फल जो है नाव नहीं है, तो कोई फल जो है ये नाव है, फल के अंदर नहीं है। ठीक, क्या कर रहा है, सभी नाव, जितना भी नाव है सब नदी है। ठीक, ये नाव है, ये नदी, नदियाँ लिख दीजिए क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक, नदियाँ। अब देखिए इसका सबका ये कथन का कहानी पढ़ गया, अब निष्कर्ष पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। ठीक, तो चलिए, कुछ फल, कुछ फले फूल है। देखिए कुछ फल जो है, फल जो है, कुछ फूल है,
नहीं है, ठीक। क्योंकि फाल जो है, फूल जो है फल है, लेकिन फाल जो है फूल नहीं है, ठीक। तो ये तो गलत है। अगर आप लोग को समझने में नहीं आए, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हुई तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, निष्कर्ष 2, कुछ नदियां नाव है, ठीक। देखिए नदी में जो है, नदी जो है, नदी के अंदर नाव है, ठीक। पूरे नदी में नाव नहीं है, कुछ नदी में नाव है और बाकी खाली है, तो ये सही हो सकता है, ठीक। कुछ नदी फल है, नहीं, देखो नदी, नदी अलग है, फल अलग है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ फूल फल है, ये सही है। कुछ फूल जो है फल के अंदर है ना, हाँ है, ये सही है, ठीक। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 2 और 4, ठीक। मेरा आंसर क्या हुआ, केवल 2 और 4, 2 और 4, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप लोग को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।